बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, आज की इस खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं घरौंडा उपमंडल के गांव गोडा से सरपंच पद की उम्मीदवार निशा जी, और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं निशा जी के घर वाले मेरे अजीज़ दोस्त भाई शिवचरण। तो निशा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपका बिफोर न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद जी निशा जी, आप एक पढ़े लिखे हैं, आप एम इकोनॉमिक्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं, इसके साथ साथ आपने बीएड किया है। तो इन सब योग्यताओं के साथ साथ आप एक अच्छी जॉब जो है वो कर सकते थे। इसके बावजूद आपने जो है सरपंची के उम्मीदवार के रूप में आप गांव में आई हैं। तो इसके पीछे आपका क्या कुछ प्रमुख उद्देश्य है? जी, मैं पढ़े लिखे होने के बावजूद राजनीति में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं गांव के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अगर मैं नौकरी करती तो उससे सिर्फ मेरे परिवार का भला होता और परिवार की सेवा होती जी पर मैंने राजनीति में आने का निर्णय इसलिए किया है क्योंकि मैं अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जी तो अब की बार हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% जो आरक्षण है वो दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया, उन्हें 50% आरक्षण देकर हमारे जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। जी तो निशा जी ने बताया कि विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा सरकार का कि जिसकी बदौलत हम जैसी महिलाओं को जो है अब घर से बाहर आने का जो मौका है वो मिला है। तो शिवचरण भाई, गांव में आप एक सरपंच के उम्मीदवार के रूप में हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कोई योजना आपकी तरफ से गांव के लिए बनाई गई है? जो प्रमुख मुद्दे जो हैं आपके वो चुनाव में रहने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा है? जी विजेंद्र जी, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जी सभी ग्राम निवासियों का मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। जी विजेंद्र जी, समस्याओं की बात करें या मुद्दों की बात करें, हमने जो अपने कैंपेन के दौरान गांव में जाकर देखा है, जगह जगह पर हमने खुद भी फील किया है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जी तो उसी के तहत बहुत सारी ऐसी समस्याएं या मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और जिनको हम अपने एजेंडे के अंदर लेके चल रहे हैं, और उसके निवारण के लिए क्या क्या प्लानिंग है वो हमारे पास पूरी तैयार है। जी तो ऑब्वियसली हम लोग उसी के समाधान के लिए काम करेंगे आने वाले समय में, ऐसी हमारी प्लानिंग है। जी एक पेज जो है आप अभी लेके बैठे हैं, ये क्या कुछ है? क्या प्लानिंग आपने इसके लिए बनाई? क्या कौन सा पेज है ये? जी, मेरा मानना ये है कि वो बोलते हैं ना कि बख्तम से बड़ी अलिख्तम है। जी तो मैंने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो भी समस्याएं हैं मेरे गांव के अंदर, जी जो मेन समस्याएं जो मैंने लोगों के बीच में जाकर देखी हैं, समझी हैं, जी यानी जिस पे आप काम करना चाहते जिस हो। पे हम काम करना चाहते हैं, तो वो सारी समस्याएं मैंने इस पे नोट डाउन करी हैं। जी और इसका नोट डाउन करने का उद्देश्य ये है कि मैं आपके सामने बता तो रहा हूँ कि कोई भी, मैं अपने सभी ग्रामवासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी को भी अगर लगता है कुछ डाउट है इन समस्याओं में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ उसमें और भी ऐड हो सकती हैं, तो ये आप मेरे से कभी भी आगे देख सकते हैं एक मैनिफेस्टो के रूप में। जी यानी कि ये आपने गांव के लिए जो है एक मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया है, और गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त आपसे जो है आकर के ये मांग सकता है। आप उपलब्ध कराओगे? जी जी, मैं बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा इसको। जी, क्या कुछ प्रमुख घोषणाएं आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर की है? कुछ एक आध जो है थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी विजेंद्र जी, अगर मैं समस्याओं की बात करूं उसके समाधान के साथ, तो सबसे पहले मेरा जो इसके अंदर मेन उद्देश्य रहेगा शुद्ध पेयजल का। जी शुद्ध पेयजल के साथ साथ हर घर जल योजना जो है सरकार की, उसके तहत हर घर के अंदर जल पहुंचाना। अब गांव में नहीं जा रहा है पूरे के पूरे गांव के अंदर जल? मैक्सिमम 80% घरों में जल पहुंच रहा है, पर जो कुछ घर ऊंचाई पे हैं या कुछ ऐसे एरिया हैं जो ट्यूबवेल से काफ़ी दूर पड़ते हैं, वहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है टाइमली। उसके लिए ट्यूबवेल को बहुत ज़्यादा ओवर टाइम चलाना पड़ता है तब, और उसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट भी हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग हर घर जल योजना के तहत कुछ हमारी प्लानिंग है जो आगे हम बताएंगे अपने ग्राम निवासियों को डिटेल में, वो हमारे पास है। तो सबसे पहला है शुद्ध पेयजल का जी। इसके अलावा दूसरी हमारी प्लानिंग में है साफ सफाई की व्यवस्था जी। ग्रामीण अंचल में बात करते हैं तो गलियों के अंदर या वैसे अपना जो कूड़ा करकट है डेली का जो घरों से निकलता है, उसके निवारण के लिए हमारे पास पूरा हमारा प्लानिंग है कि हम उसको कैसे निवारण में लेके आएंगे। तीसरी समस्या है, हमारे यहाँ पे गांव में एक 5 करोड़ की लागत से सरकार द्वारा एक सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया है, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
तो उसके अंदर सबसे हमारा पहला उद्देश्य है एक सरकारी डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। और साथ में एक बहुत बड़ी समस्या जो हम लोग डेली ऑब्जर्वेशन में है हमारे, कि सभी को किसी न किसी की गाड़ी मांग के गरीब लोगों को जाना पड़ता है शहरों में डॉक्टरों के पास, कुछ इमरजेंसीज भी होती हैं। तो इस समस्या को ख़त्म करने के सबसे पहला जो मेन इलाज है वो है एम्बुलेंस का। तो पंचायत की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाएगी जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी सभी के लिए। जी, निःशुल्क रहेगी वो? जी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी वो समस्या आपके लिए एम्बुलेंस। इसके अलावा एक हमारा जोड़ है बर्मानंद जी के आश्रम के सामने, बर्मानंद जी के आश्रम के सामने जोड़ है, उसमें भी पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए एक अपना परमानेंट सोल्यूशन दिया जाएगा। उसके लिए नाला बना के जैसे भी होगा वो प्लानिंग के तहत हमारा उसके निकासी की व्यवस्था की जाएगी पानी की। और अगले जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जो हमारे गरीब बीपीएल परिवार के लोगों के प्लाट कटे हुए हैं हमारे गैस प्लांट के पास में। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्लाट आवंटित हुए हैं, वहाँ पे सबसे पहले बिजली की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और वहाँ पे जो रास्ते की व्यवस्था करना मेरा उद्देश्य रहेगा। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं जीवन यापन के लिए होती हैं वो आप लोग चुनाव में जैसे ही आप जीतते हैं तो आपकी वो प्राथमिकता रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसके अलावा जो भी गांव का कूड़ा हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के थ्रू इकट्ठा करके बाहर फेंक के आते हैं। अभी हमारे वहाँ पे प्लांट के पास में हमने एक अपना यार्ड बनाया हुआ है, गार्बेज यार्ड बनाया हुआ है। तो वो भी अगर मैं देखा जाऊँ तो स्थिति के हिसाब से बिल्कुल जो वो अपना कॉलोनी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं मेरे गांव के, उसके बिल्कुल साइड में ही है, जिससे वहाँ पे बहुत सारी बीमारी का खतरा है और बहुत सारा उसके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं आने वाले समय में। जी। तो उसके लिए भी हमारा प्लान है कि एक कंपोस्ट की मशीन लगवाई जाएगी ताकि उसका निवारण हो सके समय समय पर। जी। शिवचरण भाई, एक हमारी इस चर्चा से पहले आप लोग जिक्र कर रहे थे कि शिक्षा का एक प्रमुख मुद्दा जो है वो आपका चुनाव में रहने वाला है, वो कुछ क्या प्लानिंग है उसका थोड़ा सा बताओ। शिक्षा के लिए देखो, किसी भी समाज को चलाने के लिए मेरा मानना है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकता है। डिपेंडेंट होके अपना किसी पे वो डिपेंड नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट होके वो सब कुछ अपनी समस्याओं का सब निवारण कर सकता है। तो शिक्षा तो सर्वोपरि है। ठीक है। और शिक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो सरकारी स्कूल के अंदर जो भी व्यवस्था है शिक्षा की लेकर उसके ऊपर काम किया जाएगा। गांव के अंदर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी जाकि जिसके अंदर बच्चे बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके समय समय पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में, आजकल एक ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड है। जी जी जी। ट्रेंड नहीं कहूँगा मैं, आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग बहुत आगे आ गए हैं समाज के हिसाब से। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे पंचायत के तौर पे, ताकि मेरे गांव के मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का भी अपना उसकी व्यवस्था के थ्रू लाभ उठा सकें। एक ना ऑनलाइन शिक्षा का आपने जिक्र किया है, या सरकारी नौकरियों की जो तैयारियां करते हैं बच्चे, उनके लिए निःशुल्क जो सब्सक्रिप्शन है वो पंचायत के तौर पर लिया जाएगा और सभी बच्चे निःशुल्क कोचिंग जो है वो गांव के अंदर ही ले सकते हैं। इसके लिए ना शिवचरण भाई नेट की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी पंचायत कुछ कोई कार्रवाई या कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, आज के समय में हर परिवार के अंदर सभी के पास स्मार्ट मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी है। फिर भी अगर जो लोग इसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या सभी गांव वालों के लिए अगर हम लोग इतना शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूँ, सभी को वाईफाई भी पंचायत की तरफ से दिया जाएगा। जी। तो दोस्तों, एक बड़ी बात जो है वो शिवचरण ने बताई है कि गांव के अंदर जो शिक्षा है वो एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि आप लोगों के इस इंटरव्यू से पहले जो है हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे तो एक बड़ी बात निकल करके आई थी कि गांव से 3-4 करोड़ रुपए जो हैं वो निजी जो स्कूल्स हैं उनमें फीस के रूप में जो है वो चले जाते हैं। तो पंचायत स्तर पर यदि सरकारी स्कूलों को यदि सुधार किया जाए तो उस आर्थिक बोझ से गांव वाले जो हैं वो बच सकते हैं, जिसके लिए शिवचरण भाई ने एक योजना बनाई है कि पंचायत के स्तर पर एक स्पेशल स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी और निजी जो स्कूलों की सुविधाएं हैं या जो वहाँ पर मिलने वाली जो वहाँ पर एक कह सकते हैं एडवांस जो एजुकेशन है वो इसी सरकारी स्कूल में जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके साथ साथ यदि बाहर से किसी
टीचर्स की या किसी और इंस्ट्रूमेंट की यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो पंचायत अपने स्तर पर वो उपलब्ध सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाएगी। और इसके साथ साथ जो कंपटीशन क्लासेस के लिए जो बच्चे बाहर लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी जो है उपलब्धता जो है वो गांव के अंदर ही पंचायत स्तर पर कराई जाएगी। क्यों मैं ठीक बोल रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल विजेंद्र जी, ये तो देखो सबसे आसान रास्ता क्या है जी किसी को अगर आप बोलोगे आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, जी तो वो मेरे हिसाब से उचित हमारा प्रयास नहीं रहेगा। जी वो कहते हैं ना कि भाई गुड़ होना चाहिए, मक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं बहुत सारी। जी इस तथ्य को मैं सिर्फ मुहावरे के रूप में कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर मैं मेरा प्रयास ये है कि जो सुविधाएं, जो भी एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट प्राइवेट स्कूलों में मिल रहा है शहरों के अंदर, वो मेरा प्रयास रहेगा कि वो सारा का सारा माहौल मैं अपने गांव के अंदर जो बड़ा स्कूल है, इतना हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई है, इतना अच्छा प्लेग्राउंड है, वो सारी व्यवस्था मैं उसके अंदर करूँगा। और फिर मुझे पूरा विश्वास है मेरे ग्राम निवासियों के ऊपर, इस काम में वो मेरा सहयोग करेंगे, सभी बच्चों का दाखिला यहाँ करवाएंगे और मैं सबसे पहले अपने बेटों का एडमिशन वहाँ करवाऊँगा ताकि जो हम सपना देख रहे हैं उसको साकार करने में हम लोग सफल रहें। जी, तो एक बड़ी बात जो है वो निकल करके आई है कि पूरे गाँव वासियों से निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जो है सहयोग लिया जाएगा और इन्हें पूर्ण विश्वास भी है कि गांव वाले जो है उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि सबसे पहले जो है सरपंच जो है स्वयं जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएगा। एक शिवचरण भाई, अभी सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है। गाँव के अंदर जो है पशुधन की खासकर मैं बात करूं, चोरियों की जो घटनाएं हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसके लिए भी कोई कुछ आपने प्लानिंग बनाई है? जी बिल्कुल विजेंद्र जी, इसके लिए सब कुछ टेक्नोलॉजी चल रही है आज के टाइम में। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा जी। इसको आप अपने व्यवस्था के रूप में देख लो या इसको इच्छा के रूप में देख लो। टेक्नोलॉजी एक से एक आई हुई है मार्केट में, हर सिर्फ हमें प्रयोग करना है उसका। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो मुझे ऑप्शन लगा वो है सीसीटीवी कैमराज। जितनी भी गांव की आउटिंग एरिया हैं, जहाँ पे भी आपकी एंट्री होती है, एग्जिट होता है गांव में, सभी की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरा के द्वारा की जाएगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी। और दूसरा ना, बारिश के मौसम में अभी पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो गांव के अंदर निकासी की बड़ी समस्या रहती है, तो क्या ये आपके गांव के लिए आपने भी कोई योजना इसके लिए बनाई है? जी बिल्कुल विजेंद्र भाई, बड़ा अच्छा विषय आपने बोला अभी निकासी वाला। पानी की अगर मैं बात करूं, बरसात की पानी की, तो मेरे गांव में जो मेन जोड़ है अपने शमशान घाट के पास में, वहां से कोंड वाली ड्रेन तक हमारे यहाँ पे नाला बना हुआ है। तो उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था का भी हम प्लानिंग करेंगे क्योंकि बहुत लंबा नाला पड़ जाता है वो तो मेरे गाँव में उपलब्ध है। पर अगर मैं बात करूँ पानी की निकासी की, तो मेरे गाँव में बहुत सारी गलियाँ एरिया ऐसे हैं जो नोटिफाई किए हम लोगों ने, जहाँ पे थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा का पूरा गली में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को, बुजुर्गों को, पशुओं को आने जाने में बहुत सारी दुविधा होती है। तो जी बिल्कुल, इस निकासी वाले विषय पे भी हमें काम करने की जरूरत है, इस पे हम लोग काम करेंगे। जी सर। तो एक दूसरी बड़ी जो प्रमुख बात गांव के अंदर होती है वो ये है कि गांव के लोग छोटी छोटी बात को लेकर के जो है थाने तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन करना चाहेंगे, यदि आप लोग हमारे को अवसर देते हैं यानी सरपंच बनाते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान जो है वो थाना पहुंचने से पहले ही किया जाएगा? क्या कुछ ऐसी कोई योजना आपने बनाई है? जी बिल्कुल विजेंद्र जी, इसके लिए सरकार का अगर आप देखेंगे, कोई भी देख सकता है ऑनलाइन जाके, सरकार ने बहुत सारे पैसे खर्च करके गाँव के अंदर सचिवालय बनवाए हुए हैं। इसको मिनी सेक्रेटरीट बोलते हैं हम लोग। सचिवालय में अगर हम शहरों में सचिवालय में बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी का काम और भी जो प्रशासन से संबंधित काम है सारे सचिवालय के अंदर करवाए जाते हैं। तो मेरी और निशा जी की प्लानिंग यही है कि हम लोग सबसे पहले तो एक अपना बहुत ऑफिस बनाएंगे, पर पंचायत कार्यालय बनाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम आके उस टाइमिंग के दौरान 9 से 5 के टाइम के दौरान अपनी समस्या को लेके आ सकता है। और जो आपने झगड़े वाली बात करी, गांव में झगड़े होते हैं सारी चीज़ों को लेके, किसी भी चीज़ को लेके झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी गांव के मौजूद लोगों की। और प्रयास यही रहेगा कि 100% वो सारे के सारे झगड़े ग्रामीण लेवल पे ही सुलझा सकेंगे, ताकि कोई भी हमारा मामला पुलिस के पास नहीं जाए। ये मैं इस चीज़ के लिए सब पूरे ग्रामवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि ये काम हम लोग गाँव लेवल पर ही करेंगे,
बिल्कुल करेंगे। जी। तो शिवचरण ने बताया कि गांव के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, जिसमें गांव के प्रमुख मौजूद लोग जो हैं उनको शामिल किया जाएगा और गांव में होने वाली जो बातें हैं या जो समस्याएं हैं उनका मिल बैठकर जो है वो समाधान किया जाएगा। जहां तक बात मामले को थाने में पहुंचाने वाली है तो थाने में नहीं जाने दिया जाएगा, उससे पहले ही गांव में ही वो उसको निपटारा जो है वो कर दिया जाएगा। शिवचरण भाई, गांव के अंदर और जो बड़ी समस्या हमारे को दिखाई पड़ती है वो ना स्ट्रीट लाइट की बड़ी समस्या होती है। शहर में तो आप लोग देख लोगे कि हर सड़क, हर चौक चौराहे, नुक्कड़ पर आपको जो स्ट्रीट लाइट है वो दिख जाती है, लेकिन गांव के अंदर ये बड़ी समस्या रहती है। या फिर ऐसा होता है कि पहले जो सरपंच रहे हैं उनके द्वारा एक बार टंगवाने के बाद दोबारा उसकी तरफ कोई ध्यान या मेंटेनेंस जो है दोबारा वो नहीं करवाया जाता है, जिससे वो योजना जो है वो बीच अदर में जो है वो फिर लटक जाती है। तो क्या कुछ ऐसी योजना आपने बनाई है गांव के लिए? जी विजेंद्र जी, स्ट्रीट लाइट के बारे में बात करूं तो मेरे गांव में पहले भी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। जो हमारी जो पास में अपनी कंपनी है IOCL, उनके द्वारा उन्होंने अपने पंचायत के थ्रू साथ में मिलकर सोलर वाली स्ट्रीट लाइट लगवाई हुई हैं। पर दुर्भाग्य का विषय ये है कि वह, जैसे आपने बोला, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस न होने के कारण, उनकी किसी की बैटरी नहीं है, किसी सोलर लाइट टूटी हुई है, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होने के कारण वो बंद पड़ी हैं। अगर मैं बात करूं मेरे पूरे गांव के अंदर 15 या 20 लाइटें ही अभी वर्किंग कर रही होंगी। तो बिल्कुल सर, स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सभी के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अंधेरे का फ़ायदा ना उठा सके। तो ऑब्वियसली स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल इसके लिए एक्शन प्लान है हमारे पास, इसके ऊपर काम किया जाएगा। आजकल लगभग हर गांव का युवा, ना सिर्फ गुडा का युवा बल्कि हर गांव का युवा जो है वो नशे की चपेट में है, जो आता जा रहा है। तो ऐसा आपने भी कोई प्लान किया है, कोई योजना बनाई है गांव के लिए? जी विजेंद्र जी, नशे के लिए मैं बात करूं तो नशा तो आज के टाइम में एक घुन की तरह हो गया है जो समाज को खाए जा रहा है। बिल्कुल नशे के लिए तो बहुत ज़्यादा सख्त प्रयास करने जरूरी हैं नशे को रोकने के लिए, ताकि नशा रुक सके। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर नशे को रोकना है, इसके लिए कोई डॉक्टर कोई इलाज नहीं काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले ग्रामवासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि अपनी मानसिकता को बदलें और इससे बचें। और अगर मैं इसके आगे के बारे में बात करूं तो नशा अगर बचाना है तो इसके लिए हमें खेलों से जुड़ना पड़ेगा। खेल ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आपस में भाईचारा बनाएगी और बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को नशे से बचाएंगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ेगा नशे से बचाने के लिए अपनी पीढ़ी को, और उसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, मेरा प्राइम फोकस रहेगा नशे को रोकने के लिए। कैसे आप रोक पाओगे नशे को? क्या कुछ खेल वगैरह, स्टेडियम, ये क्या कुछ करोगे आप लोग? जी विजेंद्र जी, हम मेरे पिछले पंचायत के शासनकाल में हमारे गांव में स्टेडियम बना हुआ है, हमारे गैस प्लांट के बिल्कुल सामने, जहां पे हमारे गांव की पंचायती ज़मीन है। तो अभी का विषय ये है कि सबका ये मानना है कि हमारा जो स्टेडियम है वो गांव से बहुत दूर है, अप्रोच से बाहर है, वहाँ पे स्पेशल जाना पड़ेगा खेलने के लिए, वो करना पड़ेगा। तो मेरा प्लान ये है कि भाई आगे तो हम कहीं पे गांव के नज़दीक, जो यहाँ पे इस दोनों स्कूलों के बीच में प्लेग्राउंड बनाएंगे, वो भी प्लान में है। जैसे गांव अपना आदेश करेगा उसके अनुसार, क्योंकि गांव की मर्जी के बगैर सरपंच कुछ नहीं कर पाता। तो अभी जो हमारे पास है पहले उसको प्रयोग में किया जाए। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक बस की सुविधा की जाएगी या कोई साधन लगाया जाएगा जिससे सुबह शाम बच्चों को वहाँ पे स्टेडियम में छोड़ना और उनको लेके आना गांव में, ये पंचायत की तरफ से किया जाएगा। और जो स्टेडियम बना हुआ है अभी गांव में, उसको रेनोवेट करके अच्छे से प्रॉपर उसके अंदर काम करके एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा ताकि बच्चे खेलों की तरफ आकर्षित हों और नशे से बचे रहें। एक गांव के अंदर परिवहन की यहाँ पर जो है हमारे को सुनने में आई है, पिछले दिनों भी जब मैं आया था ये मुद्दा तब भी आया था कि गांव से, आपके गुडा गांव से गरोंडा तक की कोई सर्विस नहीं है, जिससे गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो किसी काम में शहर के उद्देश्य से या पढ़ने के उद्देश्य से जाती हैं, उनको बड़ी ये दिक्कत रहती है या किसी से हाथ देकर लिफ्ट लेनी पड़ती है। तो इसके लिए भी कुछ आपने तैयार किया है? हाँ विजेंद्र जी, ये भी एक प्राइम रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे बेटे हैं, स्पेशली बेटे हैं या युवा साथी हैं, वो तो बाइक पे या एक दूसरे की लिफ्ट लेके अपना मैनेज कर पाते हैं, पर जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो किसी स्कूलों में पढ़ाने जाती हैं या कहीं पे पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती हैं,
तो मैं देखता हूँ अक्सर बहुत सारे माँ बाप हैं जिनकी माता पिता हैं जिनकी परमानेंट ड्यूटी लगी हुई है, सुबह बच्चियों को छोड़ के आना, शाम को लेके आना। उसका कारण यही है कि कोई हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है जो बच्चियों को स्कूल तक छोड़ पाए। बच्चियों के साथ साथ बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनके अंदर साधन नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारी माताओं को जाना पड़ता है, बाहर रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है। अगर एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सरकारी बस की व्यवस्था हो जाए या कोई और सरकार की व्यवस्था की तरफ से व्यवस्था नहीं हो पाती है, कोई पंचायत की तरफ से निजी वाहन एक ऐसा व्यवस्थित किया जाए जो सुबह शाम एक चक्कर तो कम से कम लगाए समय पे, ताकि जो भी इस समस्या से जो ग्रसित हैं लोग, जिसको आने जाने में दिक्कत हो रही है, हमारी बेटियां हैं जिनको पढ़ने के लिए जाना है, कोचिंग के लिए जाना है, वो सारी की सारी उसके थ्रू मैनेज हो जाएं। और इसमें मैं मेरे आपको माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा पड़ोसी गांव है शेखपुरा, तो हम लोग 2 गांव मिलकर तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं इजीली, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी, अभी जो है उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित किए जा चुके हैं, तो आप लोगों को गांव के अंदर कौन सा चुनाव चिन्ह मिला निशा जी? हमें साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है जी। जी, क्या कुछ मानते हैं? साइकिल, जैसे साइकिल जो है एक गति का सूचक है, क्या आप लोगों को भी गति मिलेगी? हाँ जी, ज़रूर। जी बिल्कुल। तो अभी आप लोगों के बीच जो है वोटों की अपील के लिए जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन जो है आपको गांव में मिल रहा है? जी, हमारा परिवार समय समय पर जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है सबके साथ खड़ा रहा है जी। और जहाँ तक समर्थन की बात है तो सभी लोगों का समर्थन हमारे साथ है। जी, हर वर्ग का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो क्या निशा जी, क्या कुछ अपील जो है आप लोग गांव वालों से करना चाहोगे? जी, मेरा गांव वालों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं और आने वाली 12 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर हमें सफल बनाएं। धन्यवाद। जी, शिवचरण भाई, आप लोगों ने एक ऐसा घोषणा पत्र जो है गांव के लिए जारी किया है जो ज़्यादातर विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव है उन स्तर के चुनाव में जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी पहल जो है आप लोगों की तरफ से की गई है कि गांव के लिए आने वाले 5 साल में क्या किया जाए उसके लिए योजनाएं आपने अभी से जो तैयार है वो करनी शुरू कर दी है। तो इन सब कामों के लिए शिवचरण भाई जो है फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फंड आप लोग कैसे मैनेज करोगे? क्या इसके लिए भी कोई आपके पास कोई प्लानिंग है? जी विजेंद्र भाई, इसके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग है मेरी। अपने स्तर के ऊपर जो जैसे मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तो मैंने अपनी कंपनी से और कंपनियों से, मेरे को शायद गुड़गांव या नोएडा वाली कंपनी पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांव की अपनी आमदनी कितनी है इस गांव में? अगर मैं बात करूं मेरे गांव की आमदनी की, तो मेरे गांव की जो पंचायती ज़मीन की बोली होती है हर साल, उसके थ्रू करीबन 80 से 90 लाख के बीच की मेरे गांव की आमदनी है। और मुझे नहीं लगता इतनी जो मैंने काम गिनवाए हैं कि इस पैसे के अंदर ये काम नहीं हो सकते हैं। पर फिर भी ये तो पैसा जो रहेगा। एक तो होता है भाई जो है उसमें से खर्च कर दिया, नहीं। पर मेरे पास क्या प्लान है, एक स्कीम होती है प्राइवेट कंपनियों में CSR, जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी कंपनी का सामाजिक दायित्व। ये सरकार का एक कानून बना हुआ है कि कंपनियां इस समाज के लिए कुछ करती हैं, किसके बदले में कि कंपनियों से धुआं निकलता है, कंपनियां ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, गांव की सड़कें गलियां यूज़ करती हैं, तो कंपनी का उद्देश्य होता है कि गांव के अंदर पैसा खर्च करना। तो मेरा प्लान है कि जो मेरा पंचायत का पैसा है वो तो ऐसे कैसे रखूं मैं, और बहुत सारा पैसा जो सब पास में कंपनियां हैं, हमारी IOCL है, डेयरी उद्योग है, और एक कंपनी और है पार्क के नाम से, या और भी, हाँ गैस प्लांट है, IOCL है हमारा, तो बहुत सारा पैसा इनके थ्रू मिलता है। सिर्फ मेरे को लेके आने के लिए उसकी कागजी कार्रवाई करनी है, और वह मैं करके पूरा का पूरा पैसा गांव में लेके आऊँगा और अपने गांव की जो समस्याएं हैं उनको निपटा के खुशहाल गांव, जो मेरा सपना है कि एक मेरे गांव का नाम हो। मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं, करीबन 150 के आसपास बच्चे विदेशों में गए हुए हैं, वो भी कहीं पर शान से कह सकते हैं कि हाँ मेरा गाँव है गुड़ा। तो ये मेरा प्रयास है विजेंद्र जी। धन्यवाद जी। तो लास्ट में गांव वालों से आप लोग क्या अपील करना चाहोगे? मैं गांव वालों से यही अपील करना चाहूँगा, मेरे ग्रामवासियों, जब से मैं इस इलेक्शन के कैंपेन में आया हूँ, आपने मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार दिया है। और जो दादा खेड़े महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि गांव के किसी भी कोने में मेरी कोई बुराई नहीं करता, और मैं इसके लिए आप लोगों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आपने जो मेरा उद्देश्य था, मेरी शिक्षा थी, मेरा चरित्र था,
मेरे परिवार का बैकग्राउंड था, सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को सर्वोपरि रखा है। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अच्छा तो कह रहे हो सब के सब, पर मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के अपील है, मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा बने रहने का प्रयास करूँगा। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी जो आप मेरे को अच्छा समझ रहे हो, मेरे को वोट देके मेरी धर्मपत्नी का जो निशान मिला है साइकिल का, उसके ऊपर बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हमने जो सपने देखे हैं, जो समस्याओं का निवारण करने का हमने प्लान बनाया है, उसको हम लोग उसके ऊपर काम करके अपने गांव का एक नाम चमका सकें। ऐसी मेरी आप सभी से अपील है। बहुत धन्यवाद जी। पिछले लंबे अरसे से एक बात देखी गई है कि चुनाव जो है वो महिला के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन बाद में महिला को बैकफुट पर कर दिया जाता है और फ्रंट फुट में या एक्सक्रिय भूमिका जो है वो महिला के घरवाले के द्वारा या उसके लड़के के द्वारा जो वो निभाई जाती है। क्या कुछ आपके मामले में भी ऐसा ही रहने वाला है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पति प्राइवेट जॉब में हैं और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बखूबी तैयार हूँ। और कभी ऐसा हुआ तो किसी चीज़ की कमी लगी तो मेरे पति गांव की सेवा के लिए अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। जी। तो भाई बड़ी बात एक निकल करके आई है कि महिला जो है वो खुद सक्षम है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, तो गांव को भी खड़ा कर सकती है और गांव को भी जो सुचारू ढंग से जो संचालन है वो कर सकती है। और यदि किसी किस्म की गांव के अंदर एक कमी रह जाती है या गांव को शिवचरण की आवश्यकता यदि महसूस होती है, तो शिवचरण जो है गांव की सेवा के लिए अपनी नौकरी जो है वो छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या कुछ है शिवचरण भाई, इसके लिए आपका क्या मानना है? आप क्या सहयोग करोगे या नहीं क्या? जी बिल्कुल विजेंद्र जी, पहले तो हम लोग यही प्रयास करेंगे, जैसे मैंने अभी इनके अपने प्रतिनिधि हैं, हमारी सरपंच की कैंडिडेट यही है, निशा जी हैं, और इनके पास शिक्षा है, इनके पास पूरा ज्ञान है काम करने का। तो सबसे पहले तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके मैं सहयोग में हूँ हमेशा कि अपना काम बखूबी निभाएं। फिर भी अगर गांव राम हमें दादा खेड़ा हमें चुनता है, गांव राम सरपंच के रूप में निशा जी को चुनता है, तो मैं गांव के आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में बोला है कि मैं अपनी नौकरी तुरंत छोड़ के गांव की सेवा के लिए 24 घंटे सेवा में तैयार रहूंगा। और आगे फिर भी निशा जी रहेंगी, इनकी सहायता के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा पीछे आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। जी शिवचरण भाई, एक और बड़ा जो है क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हर राजनीतिक दल के द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन जब बारी उस पर काम करने की आती है तो उसको कहीं जुमला कह करके या कहीं उसको इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि अपने घोषणा पत्र पर काम नहीं किया जाता है। तो आप भी कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करें? जी नहीं विजेंद्र जी, मेरा ये अपनी जो वीडियो है वो चैनल पे रहेगी और रिकॉर्ड के तौर पर। और जहाँ तक बात है, आपने घोषणा पत्र जो है शो में एक पेज पर बना भी है, ये भी जो है एक सबूत के तौर पर रहेगा। तो क्या कुछ है? जी विजेंद्र जी, फिर पहले भी मैंने कहा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, सब कुछ आपके साइट पे या कहीं पे भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहने वाला है। और इसके अलावा भी मैंने गांव की पंचायत की वेबसाइट एक बनाने के ऊपर काम चालू किया हुआ है, एक वेबसाइट बनवाई जाएगी ताकि कोई भी अगर व्यक्ति गाँव का मेरा जो इस सक्षम है मोबाइल चलाने में, उस वेबसाइट पर जाके जो मैंने मैनिफेस्टो डाला है इसके ऊपर अगर मैं काम नहीं कर पाता हूँ तो वहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है मेरे अगेंस्ट में। उनके पास देखो सबके पास सब सारे तरह के हथियार हैं, वो अपना अधिकार के थ्रू उन हथियारों को अपना के, आरटीआई भी है, सब कुछ है, अपना प्रयोग करके हमसे जवाब मांग सकते हैं और उस जवाब को देने के लिए हम और हमारा परिवार प्रतिबद्ध हैं। जी। तो साथियों, आज की इस मुलाकात में थे गुडा गांव से सरपंच पद की उम्मीदवार निशा जी और उनके घरवाले शिवचरण भाई। तो अगली मुलाकात में फिर किसी नए गांव के उम्मीदवार से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।